देखो बच्चों, इफ ए पार्टिकल डूइंग एसएचएम, फेजर डायग्राम पढ़ रहे हैं। फेजर डायग्राम होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो इट गिव्स अस ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पार्टिकल। नंबर 1 कौन सी पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 वेलोसिटी, एंड नंबर 3 एक्सेलरेशन। समझ में आया? ये जो मेन इंफॉर्मेशन है ये किसी भी पार्टिकल की भी दे देता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं, आ जाओ। अगर मान लो ये फेजर डायग्राम होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। मान लो बच्चों, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। फेजर होता क्या है, फेजर बनता किसका है, सभी चीजें। एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है, हाँ, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि इसमें स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। समझ में आया? तो मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। किससे? कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है ना? यस। तो इसकी जो शैडो है, ध्यान से देखो, पार्टिकल यहां पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी भी होगी या स्पीड भी होगी इस इंस्टेंट पे। यहां पे होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, v होगी। यहां पे चल रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, v होगी ऐसे। यहां पे चल रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, v होगी ऐसे। ध्यान से समझना इन चीजों को और अच्छे से। हाँ, तो बच्चों अगर ध्यान से देखें हम, तो फेजर डायग्राम बोलता है कि अगर पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और ऊपर से हम लाइट डाल रहे हैं ऐसे, लाइट, मानना एक बात, लाइट डाल रहे हैं, तो क्या इसकी शैडो, क्या इसकी शैडो यहां पे मूव कर रही होगी? देखना सभी, अच्छे से समझना। इसकी शैडो कुछ ऐसे मूव कर रही होगी। इसकी शैडो, यहां पे पार्टिकल होगा तो इसकी शैडो यहां पे बनेगी। अरे बनेगी या नहीं बनेगी? और जब पार्टिकल यहां पे होगा तो इसकी शैडो यहां पे बनेगी। हाँ कि ना? यस। तो अगर मैं बात करूं, ये मान लो एक सरफेस है ऐसे, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऊपर से लाइट डाल रहे हैं, तो जब भी पार्टिकल यहां पे होगा तो उसकी शैडो यहां पे बनेगी। जब भी पार्टिकल यहां पे होगा तो उसकी शैडो यहां पे बनेगी। जब पार्टिकल यहां पे होगा उसकी शैडो वापस यहां पे आ जाएगी। जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो उसकी शैडो यहां पे आ जाएगी। हाँ कि ना? तो मैं जाते टाइम की शैडो अलग रिप्रेजेंट करूंगा, आते टाइम की अलग। देखना सभी अच्छे से। जब पार्टिकल वापस यहां पे आएगा तो उसकी शैडो यहां पे आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, या मैं बोलूंगा शैडो ऐसे मूव कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही है बच्चों? बताओ एक बात। अब ध्यान से देखना, यहां पे पार्टिकल है तो इसकी शैडो यहां पे बनी, पार्टिकल यहां पे आया तो उसकी शैडो यहां पे बनेगी, पार्टिकल यहां पे आया तो उसकी शैडो यहां पे बनेगी, ऊपर से लाइट डालोगे तो। पार्टिकल यहां पे आया तो उसकी शैडो यहां पे बनेगी, शैडो मतलब परछाई। पार्टिकल फिर यहां पे आएगा तो उसकी शैडो यहां पे बना दी हमने, यहां पे आया फिर से यहां पे बना दी। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं शैडो एक ही जगह बना लेता हूं,
तो और अच्छा लगेगा आपको। इस तरह अगर हम ध्यान से देखें तो पार्टिकल यहां पे था, शेडो यहां पे थी, पार्टिकल यहां पे था, शेडो यहां पे थी, पार्टिकल यहां पे था, शेडो यहां पे थी। जब पार्टिकल यहां पे आ गया तो शेडो यहां पे आ गई, पार्टिकल जब यहां पे आ गया शेडो फिर से यहां पे आ गई, पार्टिकल जब यहां पे आ गया शेडो फिर से यहां पे आ गई, पार्टिकल यहां पे आ गया शेडो फिर से यहां पे आ गई। कब? जब ऊपर से लाइट डालोगे। पार्टिकल जब यहां पे था तो शेडो फिर से यहां पे आ गई, पार्टिकल यहां पे था फिर शेडो यहां पे आ गई, पार्टिकल यहां पे था फिर से शेडो यहां पे आ गई, पार्टिकल यहां पे था फिर से शेडो यहां पे आ गई, पार्टिकल जब यहां पे आया तो फिर से शेडो यहां पे आ गई। समझ में आया? आया नहीं आया? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? बता दो भाई। इतना समझ में आया कि अगर एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है, ऊपर से हम लाइट डालेंगे तो क्या उसकी शैडो यहां पे बनेगी? बेस पे, सरफेस पे बनेगी ना। तो आप देखो क्या इसकी शैडो ऐसे ऐसे मूव कर रही है? क्या इसकी शैडो ऐसे ऐसे मूव कर रही है? जल्दी बताओ, मूव कर रही है या नहीं कर रही? ऐसे ऐसे। तो हमारे दिमाग में एक बात आई, सर ऐसे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एसएचएम में तो वेलोसिटी वेरिएबल होती जाते टाइम और आते टाइम और फिर जाते टाइम। क्या पता ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, क्या पता ये तो वी वेलोसिटी से जा रहा आराम से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर मुड़ के फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग गया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ गया। तो मैं बोलूंगा बच्चों, क्या इस शैडो की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल होगी विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम, सॉरी विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अगर मान लो पार्टिकल यहां पे है, ये एंगल आ गया थीटा, और ये इसकी वेलोसिटी आ गई इस इंस्टेंट पे, तो इसकी परछाई की वेलोसिटी क्या होगी? इस वेलोसिटी v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी परछाई की वेलोसिटी होगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि परछाई तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इस पार्टिकल का, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वही इसकी वेलोसिटी होगी, किसकी? इसकी शैडो की, उस इंस्टेंट पे। समझ में आया नहीं आया? मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। नंबर 1, when a particle performing uniform circular motion, then its shadow perform SHM, then its shadow perform SHM। अब भाई SHM परफॉर्म कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी भी इंस्टेंट पे? भाई शैडो की वेलोसिटी क्या होगी किसी भी इंस्टेंट पे? मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM is the velocity of shadow।
परफॉर्मिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट या एट दैट इंस्टेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया क्या? इतना आया समझ में? तो बच्चों ये बात क्लियर है कि जो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसकी शैडो जो एसएचएम कर रही है उसकी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी के बराबर होगा। आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा बच्चों आप तो जानते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, जानते हो ना? मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो उसकी शैडो यहां पे थी, जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो उसकी शैडो यहां पे आ जाएगी। तो ये थीटा अगर ओमेगा टी के बराबर है और ये वी है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। समझ में आया? आया क्या? क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो मैं लिखूंगा दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस इज अगेन थीटा। ओके, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया थीटा से। अगर ये v है तो बच्चों क्या ये v कोस थीटा आएगा? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये v है, ध्यान से देखना, ये v किसके बराबर होगा? v इक्वल टू आर ओमेगा। अरे ये v इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होगा ना, अगर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा ऐसे। तो v कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? v कोस थीटा की वैल्यू आएगी, v को आर ओमेगा लिख दोगे आप, कोस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा टी। क्या दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी आ गई? ये किसकी वेलोसिटी है? इस पार्टिकल की। समझ में आया? अब कई बार क्या पूछते हैं, और चीजें ध्यान से देखो, अच्छे अच्छे समझना, कि अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो मैं बोलूंगा अगर शैडो का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वो होगा जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पार्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ in which particle perform यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? इतना हुआ? तो आप बोलोगे सर ये जो आर है इसका, ये जो आर है ये ए लिख देते हैं हम, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये आर, ये क्या हो जाएगा यहां पे? ए ओमेगा। अरे ये क्या हो जाएगा यहां पे? ए ओमेगा। हाँ कि ना? ये हो जाएगा ए ओमेगा। और ये यहां पे भी क्या हो जाएगा? ए ओमेगा।
क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? हाँ, अब बात आती है दूसरी कि सर पोजीशन ऑफ शैडो स्पेलिंग गलत लिख दी शायद मैंने, शैडो किया ना, SHADOW होगा ना? हाँ, पोजीशन ऑफ शैडो कौन बताएगा? पोजीशन ऑफ शैडो कौन बताएगा? अगले पेज पे कर देते हैं। पोजीशन ऑफ शैडो कौन बताएगा? परफॉर्मिंग SHM। पोजीशन ऑफ शैडो परफॉर्मिंग SHM पोजीशन ऑफ शैडो परफॉर्मिंग SHM कौन बताएगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कौन बताएगा? देखो मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखो बच्चों। अगर पार्टिकल यहां पे, मान लो ये, आप इसको ओरिजिन मान लो, आप इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, 0,0, तो यहां पे क्या पार्टिकल की कोऑर्डिनेट होंगे? वो होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यहां पे? 0। पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यहां पे? 0। हाँ, वाई चाहे कुछ भी हो, वाई आप बोल दोगे सर ए होगा, मैं एक्स की बात कर रहा हूं। अगर ये ओरिजिन है तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। अच्छी बात। यहां पे क्या होगा? ए। यहां पे क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट? -a। यहां पे क्या होगा? 0। तो मैं बोलूंगा कि जब पार्टिकल यहां पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप बोलोगे ये तो ए है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर होना चाहिए, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ कि ना? तो ये किसके बराबर आएगा? एक्स इज टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओमेगा टी के बराबर। समझ में आया? थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओमेगा टी के बराबर। समझ में आया नहीं आया? यस, थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी के बराबर। तो आप बोल दोगे इस पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए साइन ओमेगा टी से आ जाएगा। क्या वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा? क्या वही इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा? तो हम बोल देंगे ध्यान से देखना आप बच्चों, बच्चों ध्यान से देखना कि पोजीशन ऑफ शैडो परफॉर्मिंग SHM at any instant of time is given by, at any instant of time is given by what? X coordinate of particle performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया नहीं आया? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्स का क्या नहीं समझ में आया? देखो एक बार,
रुक जा, देखो एक बार, मान लो किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल यहां पे, किसी भी टाइम टी पे, तो थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा टी पे, अगर पार्टिकल यहां से चला होगा तो इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे यही तो होगा ये वाला, और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये एक्स है किसी भी टाइम टी पे, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो ए हो गया हमारा, तो ये आएगा ए साइन थीटा के बराबर, और थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी। अरे समझ में आया नहीं आया, आया ना, यस, अब तो क्लियर हुआ होगा, है भाई। ओके, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is equals to position of shadow performing SHM at any instant of time. समझ में आया, आया क्या। अब हमारे दिमाग में एक और बात आई कि सर ये चीजें तो आपने बता दी, ये तो मैच कर गई, एक्सेलरेशन की ओर बताओ, ध्यान से देखना आप, बोलेंगे सर एक्सेलरेशन की ओर बताओ, मैं बोलूंगा देख भाई एक्सेलरेशन का भी सीन बता देता हूं तेरे को। बच्चों तुम बोलना सभी ध्यान से, अगर पार्टिकल यहां पे घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड सेंटर, होता है या नहीं होता, क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, क्या ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, तो यहां पे आर किसके बराबर है, ए के बराबर, तो मैं लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर हुआ इतना, ओमेगा स्क्वायर ए, ओके, अच्छी बात है। दूसरी बात ध्यान से देखना आप सभी, सर दूसरी बात, तो ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा भाई, अगर इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी देता है शैडो की, तो एक्सेलरेशन का भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शैडो का एक्सेलरेशन देगा। इफ दिस इज थीटा, ध्यान से देखो अब, इफ दिस इज थीटा, this is what 90 minus theta, then this is what horizontal component of acceleration, and we can write it as a centripetal cos 90 minus theta। इसको आप लिखोगे तो लिखोगे आप a centripetal sin theta। this is the acceleration of particle performing SHM, या दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ शैडो परफॉर्मिंग SHM। समझ में आया, आया नहीं आया, चलो इसको लिख के देखते हैं क्या सच में ये वही होता है। तो लिखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, क्या ये तो आपने पहले ही देखा था,
ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, एक्स टी। तो लिख दो एक्स टी, तो आप लिख दोगे। अब दूसरी बात, एक्सेलेरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये नेगेटिव एक्स के अलोंग है ना, क्या वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लोगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कोर्स। तो आप यहां पे साइन भी लगा दोगे नेगेटिव का, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी से अपोजिट। समझ में आया नहीं आया, डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी से अपोजिट। अरे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो आप बोल दोगे। तो क्या आपको अभी समझ में आया कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर हम ऊपर से लाइट डालेंगे तो उसकी जो शैडो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी बताओ बच्चों, हाँ कि ना। इतना समझ में आया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी फील के साथ करेंगे, एक बार दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से समझेंगे कि सर मेरे को एक बात क्लियर हो गई कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ऊपर से हम लाइट डालेंगे तो जो सरफेस पे उसकी शैडो मूव करेगी वो क्या करेगी, एसएचएम करेगी। समझ में आया, अरे आया क्या, उसकी शैडो क्या करेगी, एसएचएम करेगी। आया समझ में, यस। अब हम बोल सकते हैं कि मैं आपसे लाइन वाइज पूछूंगा कि शैडो की पोजीशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, शैडो की पोजीशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बताओ, रिवाइज करवा रहा हूं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि शैडो की, अरे मैसेज करके बताएंगे शैडो की पोजीशन कौन रिप्रेजेंट करेगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे शैडो की पोजीशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। समझ में आया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, आपको पता है वही पार्टिकल की बात हो रही है जो यूसीएम कर रहा है। हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी कौन रिप्रेजेंट करेगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे, जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at any instant of time या at that instant of time, velocity of particle at that instant of time। नंबर 3, एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखना इसको कैसे लिखना है, अलोंग विद साइन, इसको कैसे लिखना है, अलोंग विद साइन। समझ में आया,
समझ में आएगा बच्चों? साइन के साथ लिखना है, ठीक है? ऐसे वैसे नहीं लिखना। यस। हाँ, तीन चीजें हो गई। आप बोलोगे एम्पलीट्यूड सर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल। समझ में आया? तो आपको तो लगभग लगभग पूरा डेटा मिल गया। देख लो, कोई पार्टिकल अगर वर्टिकल, या मैं सॉरी, कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी शैडो जो होती है वो एसएचएम करती है, और उस शैडो की कोई भी पोजीशन, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी आप निकाल सकते हो इसके डाटा से। इसका डाटा आपको पता है पार्टिकल का, तो उसकी शैडो का कुछ भी निकाल सकते हो आप। समझ में आया? ये आपके क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा ये फेजर डायग्राम। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है बेसिकली? ऐसे पार्टिकल है, लाइट ऊपर से गिर रही है, जो प्रोजेक्शन मतलब जितना एरिया पे लाइट नहीं गिरेगी, ये प्रोजेक्शन हो गया। और जो पार्टिकल होगा वहां पे नहीं गिरेगी, तो वहां पे अंधेरा होगा, तो एक अंधेरा सा, एक काला टिमका, या मैं बोलूं काली काली चीज होगी, जो इसकी शैडो होगी वो ऐसे चल रही होगी, ब्लैक टाइप की शैडो है ना। अंधेरे में अगर आप पार्टिकल को चलाओ ऐसे लाइट ऊपर से डाल, तो ये इसका प्रोजेक्शन कहलाता है। जो परछाई होती है वही प्रोजेक्शन कहलाती है। तो लिखो, लिखो प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए स्क्रीन, projection of uniform circular motion on a screen in a linear fashion, in a linear fashion, in a linear fashion gives us the equation of particle performing SHM, gives us the equation of particle performing SHM. हाँ कि ना? अरे आया? ओके। आज कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता मैं भी। मान लो आपसे कोई बोले कि एक पार्टिकल है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना? ये इसको हम बोलते हैं, याद रखना, जो ये सर्कुलर मोशन है ना, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। जो आप ये बनाते हो सर्कुलर मोशन किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करवा के, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ऑफ विच, ऑफ दिस, ऑफ द शैडो which is performing SHM, of the shadow which is performing SHM। समझ में आया? ऑफ शैडो
विच इज परफॉर्मिंग SHM। तो आपसे कोई बोले ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये फेजर डायग्राम है किसका, इसका। तो जब कभी भी इसके बारे में बात होगी तो उसका सेट आप फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। जब कभी एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके बारे में बात होगी तो उसका फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। जब इसकी रिप्रेजेंटेशन यहां पे कर सकते हो तो इसकी रिप्रेजेंटेशन यहां पे भी कर सकते हो ना। अरे हाँ कि ना, यस। आपसे बोले कोई पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ, कोई पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ, उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करो। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि सर उसकी पोजीशन तो यहां पे होगी। अगर कोई पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 से यहां से स्टार्ट होगा तो उसकी पोजीशन यहां पे होगी, हाँ कि ना। कोई पार्टिकल, अब सभी सभी ध्यान से देखेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे अच्छे से। मैं नंबर डाल देता हूं, नंबर अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। चलो आ जाओ। कोई पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 से यहां से स्टार्ट होगा तो मैं बोलूंगा वो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है टी इक्वल्स टू 0। किधर गया, मतलब कि अगर आपसे बोला जाए तो क्लियर कर दूं मैं, देखो ध्यान से सभी अच्छे से ही करते हैं। देखना, आपसे बोले एक टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। तो आप बोलोगे भाई टी इक्वल्स टू 0 पे उसका एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब यहां पे है तो, हाँ कि ना, उसका एम्पलीट्यूड 0 है। तो टी इक्वल्स टू 0 के कोरस्पोंडिंग उसका एम्पलीट्यूड 0 है, या मैं बोलूंगा उसकी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, या मैं बोलूंगा पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसके कोरस्पोंडिंग फेजर डायग्राम में तो दो पोजीशन आ जाती है, उसके कोरस्पोंडिंग फेजर डायग्राम में दो पोजीशन आ जाती है ना। अरे हाँ कि ना, पार्टिकल जब यहां पे होता है, मतलब शैडो यहां पे होती है तो उसके कोरस्पोंडिंग दो पोजीशन आ जाएगी। तो आप बोलोगे भाई कौन से पे रिप्रेजेंट करूं बता, तो आप बोलोगे देख भाई पोजीशन तो बता दी, वेलोसिटी और बता, फिर मैं बताऊंगा तेरे को पार्टिकल एग्जैक्टली कहां पे है फेजर डायग्राम में। अगर मैं आपको बोल देता हूं उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो बताओ आप कहां पे रिप्रेजेंट करोगे, यहां पे या फिर यहां पे। नंबर 1 और नंबर 2 कहां पे रिप्रेजेंट करोगे फेजर में। आपसे कोई बोल दे टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और उसकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे भाई पार्टिकल पक्का यहां पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पार्टिकल यहां पे जब भी तो ऐसे मूव कर रहा है। अरे पार्टिकल यहां पे है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर है। आपसे बोले पार्टिकल आपसे बोला जाए फेजर डायग्राम में आप मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन रिप्रेजेंट करो, तो मैं बोल दूंगा भाई साहब जब पार्टिकल यहां पे होगा इट मींस इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। आपसे बोला कि पार्टिकल एक्स इक्वल टू माइनस ए की पोजीशन फेजर में रिप्रेजेंट करो, तो आपको पता है ये प्लस ए है तो ये माइनस ए होगा, तो फेजर में रिप्रेजेंट कैसे करोगे। आप बोलोगे यहां पे जो पोजीशन होगी पार्टिकल की वो एक्स इक्वल टू माइनस ए के कोरस्पोंडिंग होगी। समझ में आया, यस। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, जब पार्टिकल की पोजीशन होगी एक्स इक्वल टू 0 उसके कोरस्पोंडिंग दो पोजीशन होगी पार्टिकल की। अब बोलोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, मैं बोलूंगा अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पार्टिकल यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, और वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है तो पार्टिकल यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे।
समझ में आया? आया क्या? अच्छी बात है। अब देखो, जीरो से ए की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी भी इंस्टेंट पे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बना लेना जब आप जीरो से ए की तरफ जाओ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा जब आप जीरो से ए की तरफ जा रहे होंगे। जीरो से प्लस ए की तरफ जाओगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी याद रखना हमेशा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा। कहीं पे भी बना लो, आ जाओ, कहीं पे भी बना लो, है ना? देखो प्लस ए की डायरेक्शन में। अब आपसे बोला जाए कि जब आप ए से जीरो की तरफ आओगे तो ए से जीरो की तरफ आते हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? ए से जीरो की तरफ नेगेटिव। यहां कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बनाओ, कहीं पे भी यही होगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अरे समझ में आया? नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव एक्स की तरफ है ना, तो याद रखना कोऑर्डिनेट में साइन और यूज करना है। फिर से बोल रहा हूं, तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन भी होगी। आपको पता है यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या होती है? नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव आ गया। अब ये तो जीरो से माइनस ए भी जाओगे तब भी नेगेटिव होगा। हाँ, तो देख हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया नेगेटिव। यहां पे देख ले नेगेटिव, यहां पे देखेगा तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है वेलोसिटी। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? v cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यहां पे क्या हो जाती है? वेलोसिटी जीरो। यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी ये हो गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो देखो यहां पे भी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ कि ना? हो गई या नहीं होगी? बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। चलो आगे चलते हैं, कुछ और चीजें समझ लेते हैं। आ जाओ तो। ध्यान से समझ लो और अच्छे से। आपसे बोले कोई, आपसे बोले कोई कि पार्टिकल टी इज टू जीरो पे यहां से स्टार्ट हो रहा है, या पार्टिकल टी इज टू जीरो पे ऐसे, पार्टिकल टी इज टू जीरो पे ऐसे स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करो। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे एक्स इज टू, फेजर में यहां से बता दोगे कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स इज टू ए साइन ओमेगा टी, बता दोगे। आपसे कोई बोले पार्टिकल टी इज टू जीरो पे यहां से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, तो आप उसको यहां पे रिप्रेजेंट करोगे, है ना? अरे यहां पे रिप्रेजेंट करोगे, करोगे ना? तो फाइव की वैल्यू कहां से रिप्रेजेंट करोगे? फाइव इनिशियल फेज जो होता है, अरे जो इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज डिफरेंस होता है, वो कहां से लोगे? दैट विल बी ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। आपको इनिशियल फेज जो होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। समझ में आया? तो जब पार्टिकल यहां पे होगा तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करोगे तो आप लिखोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। दिस इज द इनिशियल फेज डिफरेंस।
अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो जो फेज होगा इनिशियल फेज, अगर आपको कैलकुलेट करना है फेजर से, तो आप कैलकुलेट करोगे एंगल मेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल with positive y axis, with positive y axis, angle made by radius of circle with positive y axis। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो इस वाले पार्टिकल को जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x इक्वल टू a sin ओमेगा t। इनिशियल फेज क्या है? y एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो? दैट इज ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2 एंगल बना रहा है, अच्छी बात है। अब आपसे कोई बोल दे, आपसे कोई बोल दे पार्टिकल यहां पे x इक्वल टू a बाय रूट 2 पे, पार्टिकल यहां पे है x इक्वल टू a बाय रूट 2 पे, उसको रिप्रेजेंट करो। तो आप बोलोगे भाई यहां पे अगर पार्टिकल है x इक्वल टू a बाय रूट 2 पे, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे तो आप बोलोगे भाई पहले मोशन तो बता इसका, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। मैं बोलूंगा ले यार मान ले चल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो पोजीशन बताने का नाम लेते ही तो आप ये बोलोगे भाई देख अगर पार्टिकल यहां पे है x इक्वल टू a बाय रूट 2 पे, तो फेजर में मैं उसको यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ कि ना? यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा ना? बिल्कुल। पहली बात तो कि पार्टिकल या तो यहां पे होगा फेजर में या फिर यहां पे होगा। फिर आप बोलोगे, मैं बोलूंगा यार भाई वेलोसिटी बता, तब तक तो कोई फायदा नहीं, वेलोसिटी बता, तब तक तो कोई फायदा नहीं। तो मैं बोलूंगा मान लो वेलोसिटी इधर है, मान लो वेलोसिटी इधर है, तब की तभी आप पकड़ जाओगे भाई इन दोनों में से ये आएगा पार्टिकल की एक्चुअल पोजीशन, ये नहीं आएगी। हाँ कि ना? नहीं आएगी। और यहां से यहां तक की दूरी a बाय रूट 2 है, तो पक्का यहां से यहां तक की दूरी भी a बाय रूट 2 होगी। होगी या नहीं होगी? ये a बाय रूट 2 है और ये a है, तो ये एंगल कितना होगा? इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होगा? जल्दी बताओ। क्या पाई बाय 4? अरे क्या पाई बाय 4? आपको इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, आप सीधा लिख दोगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। कर लोगे या नहीं कर लोगे? बताओ एक झटके में। इससे पहले देखो आप कितने परेशान हो रहे थे, इससे पहले क्वेश्चन किए थे ना ये, फिर वेलोसिटी में पुट करते थे, फिर चेक करते थे। अब आपसे पूछा जाए कि मान लो मैं तो यहां पे नहीं मान रहा पार्टिकल को, मैं मान रहा हूं यहां पे पार्टिकल को x इक्वल टू a बाय रूट 2 पे ही, बट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो मैं बोलूंगा पार्टिकल की दो पोर्शन होती है x इक्वल टू a बाय रूट 2 पे, x इक्वल टू प्लस a बाय रूट 2 पे पार्टिकल की दो पोर्शन होती है। यहां पे वेलोसिटी, सॉरी यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होती है। तूने मेरे को नेगेटिव वेलोसिटी दी, तूने मेरे को नेगेटिव वेलोसिटी दी है ना, तूने मेरे को नेगेटिव वेलोसिटी दी, बिल्कुल। तो नेगेटिव वेलोसिटी तो पार्टिकल की यहां पे होगी x इक्वल टू a बाय रूट 2 के कोरस्पॉन्डिंग। तो आप ध्यान से देखना, तो ये इसकी वैल्यू होगी a बाय रूट 2। अरे इसकी वैल्यू होगी ना a बाय रूट 2,
ये ए है और इसकी वैल्यू a/√2, तो ये एंगल क्या होगा जल्दी बताओ, ये एंगल क्या होगा, π/4। अरे होगा या नहीं होगा, अरे ये ए है और ये a/√2 है, तो ये एंगल π/4 होगा। पुट करके देख लेना राइट एंगल ट्राइंगल में। और भाई साहब मैं इक्वेशन लिखूंगा a sin ω t प्लस फेज क्या लिखू इनिशियल, फेज इनिशियल होता है एंगल मेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये है, इसके साथ रेडियस ऑफ सर्कल क्या कितना एंगल बना रही है, एट दैट इंस्टेंट रेडियस ऑफ सर्कल कितना एंगल बना रही है, या एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल लिख लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल विद सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल विद सेंटर। एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच का एंगल। तो ये लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल विद सेंटर है, इसका एंगल किसके साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। ये कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट तो देखो बच्चों π/2, ये π/4, तो ये भी क्या हो जाएगा π/4, तो नेट एंगल क्या आ जाएगा π/2 प्लस π/4, दैट इज 5π/4। समझ में आया नहीं आया। तो बच्चों अब मेरे को बताओ, वो इतना डिफिकल्ट था, यहां पे तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो आप। अरे यहां पे तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो ना, फेजर की हेल्प से बिल्कुल इजीली कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन करें क्या। अरे फेजर इजी है ना, तो कल इसी पे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे होगा तब क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे होगा तब क्या होगा, ये t इक्वल्स टू 0 के कोरस्पोंडिंग है सभी चीजें। पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे होगा तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहां से स्टार्ट होगा तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे होगा तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। हाँ डालूंगा, डालूंगा बच्चों डालूंगा। कल जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन मेरे को अभी मिले नहीं है, जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आ जाएगी मैं आपका डिस्कशन ले लूंगा।